वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम्स डायनामिक वर्ल्ड। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 जो है वो एक्चुअली डेटाबेस का फर्स्ट चैप्टर है। वैसे आपकी इस बुक के बेटा दो पोर्शंस हैं। आपकी सेकेंड ईयर कंप्यूटर की बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, जबकि 7 चैप्टर्स के पार्ट्स बेटा बने हुए हैं। फर्स्ट 7 चैप्टर्स के अंदर डेटाबेस को डिस्कस किया गया है, और जबकि लास्ट 7 चैप्टर्स के अंदर प्रोग्रामिंग की सी लैंग्वेज को डिस्कस किया गया है। अब ये जो डेटाबेस है ये क्या होती है और सी लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं। बेटा डेटाबेस का मतलब एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपने बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग एक नॉर्मली एक इदारे का नाम सुनते हैं नादरा। अब वो नादरा क्या चीज है? नादरा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर पूरे मुल्क के जितने लोग हैं उन सब का इंफॉर्मेशन, उन सब का डेटा पड़ा होता है। आपको पता है आप नादरा के लिए नादरा में कब जाते हैं? जब आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होता है, शनाख्ती कार्ड बनवाना होता है, और आपको उस आईडी कार्ड बनवाने के लिए सारा अपने मुतालिक जितना डेटा है, जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब देनी पड़ती है। तब जाके आपको एक कार्ड मिलता है जो कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, कि उस कार्ड के थ्रू आपकी पाकिस्तान में आइडेंटिटी है। अब आपको पता है पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है बेटा, और 10-11 करोड़ से ज्यादा नौजवान हैं जिनके आईडी कार्ड्स बन चुके हुए हैं। अब उन 10-11 करोड़ लोगों का डेटा नादरा नाम वाला इदारा अपने कंप्यूटर्स में स्टोर करके बैठा हुआ है। इसका मतलब है उनके पास कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर मौजूद है जो इतने बड़े डेटा लेवल को स्टोर करने का कैपेबल है। आप जिस वक्त मर्जी चले जाएं, आप नादरा वाले जिस मर्जी ऑफिस में चले जाएं, आप वहां जाके पूछेंगे कि मेरा फैमिली नंबर ये है। आपके आईडी कार्ड में बेटा फैमिली नंबर गिवन होता है। आप उनको जाके कहेंगे कि मेरा ये फैमिली नंबर है और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे फैमिली नंबर में कितने लोगों के आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, यानी मेरी फैमिली में कितने लोगों के आईडी कार्ड्स बने हुए हैं। विद इन सेकंड्स आपको उसका रिजल्ट शो किया जाता है। तो इसका मतलब है वो सॉफ्टवेयर 10-11 करोड़ लोगों का डेटा में से सिर्फ आपका डेटा विद इन सेकंड्स निकालने की अहलियत रखता है। वो कैसा सॉफ्टवेयर है? ये जो चीजें होती हैं ये डेटाबेस से मुतालिक है। यानी जहां पर भी आपको ये बताया जाएगा ना कि जी डेटा स्टोर किया गया है, तो आपके माइंड में पहला नाम आना चाहिए कि इसकी बैक एंड पे डेटाबेस बनी होगी। गेम के अंदर आपने पहला लेवल खेला, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, आपने लेवल सेव कर लिया। आप चाहे 10 साल बाद भी वो गेम ओपन करेंगे ना बेटा, तो वो 3 लेवल सेव पड़े होंगे। नॉर्मली गन्स वाली गेम में जैसे जैसे मिशंस आप आगे जाते जाते हैं, वैसे वैसे ही मिशंस के साथ साथ नई गन्स और एडवांस गन्स आपको मिलती जाती हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल 10 मिशंस कर लिए हैं और आपके पास 10 न्यू गन्स हैं। क्या जब आप 1 साल बाद गेम ओपन करोगे कि वो 10 की 10 गन्स बंद हो गई होंगी और गेम आपको कहेगी कि पहले मिशन से दोबारा शुरू होगा? ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है आप देखें, अकेले आप तो वो गेम खेल नहीं रहे। आप ऑफलाइन ना सही, अगर ऑनलाइन गेम की बात करते हैं तो ऑनलाइन गेम को एक वक्त में लाखों लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन आपका डेटा फिर भी सिक्योर होता है, आपका डेटा फिर भी सेव होता है। जितनी मिशंस, जितने गन्स, जितने टूल्स आपने ले लिए हैं वो सारे वहां पर पड़े रहते हैं, वो दिखा रहे होते हैं, वो शो किया जा रहा होता है कि ये आपका डेटा है और ये ऐसे ही रहेगा। आप फेसबुक नाम की एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन की बात करें, आपने वहां पर अपनी एक खूबसूरत सी पिक्चर अपलोड कर दी। वो पिक्चर जैसी थी, जिस फॉन्ट में आपने उसके नीचे अपना नाम लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है, आपने उसकी क्या ओरिएंटेशन सेट की हुई है, वो 10 साल तक वही रहेगी जब तक आप चेंज नहीं करते। इसका मतलब है क्या सिर्फ आपका डेटा जो है वो मैनेज किया जा रहा है? नहीं, डेटा तो फिर पता नहीं फेसबुक एक वक्त में कितने करोड़ों लोग इस्तेमाल करते होंगे। ये जितनी भी बातें हैं ये सारी बेटा रिलेट करती हैं किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर से, किसी एक ऐसी बेस से जो डेटा को ना के सिर्फ स्टोर कर सकता है बल्कि एट अ टाइम उसको एक्सेस भी करवाता है, रिट्रीव भी करवाता है, उसके ऊपर मल्टीपल एक्शंस भी परफॉर्म करवाता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेटा, जिसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिक्स ऑफ डेटा बेटा इसका नाम है, बेसिक्स ऑफ डेटा, या आप इसको डेटा बेसिक्स कह सकते हैं। डेटा का वर्ड मैंने कई दफा बेटा इस्तेमाल किया है, इसकी डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स,
लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर्स रॉ होने चाहिए बेटा, मतलब अनप्रोसेस्ड हो, उनपे कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म ना की गई हो, तो वो कहलाते हैं ये डेटा होता है। जैसे ही इस रॉ डेटा पर कोई एक्शंस, कोई कैलकुलेशंस का प्रोसेस होता है, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म की जाती है, तो ये एक मीनिंगफुल फॉर्म आ जाती है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन बन गई है। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल 2+2 से 4 में कन्वर्जन, ये डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन की एग्जांपल है। अब डेटा क्या है कि फॉर एग्जांपल जी ये इतना बड़ा चार्ट है, इसमें 9th क्लास के 50 स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है। डेटा से मुराद उनके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स, उनका नेम, उनका रोल नंबर वगैरह। अब एक दूसरा टेबल है, उस टेबल के अंदर वो सारे मार्क्स को ऐड करके टोटल मार्क्स, उनकी परसेंटेज, उनकी पोजीशन और ग्रेड वगैरह लिखी हुई है। सो ये टेबल डेटा का था, वो इंफॉर्मेशन का है। ठीक है जी। तो इस तरीके से डेटा और इंफॉर्मेशन की मल्टीपल एग्जांपल्स बेटा आप स्टार्ट से पढ़ते हैं। 9th में जो कंप्यूटर थी वहां पर भी ये चीज मौजूद थी, फर्स्ट ईयर में भी ये चीज मौजूद थी, तो हम लोगों ने कई दफा इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था डेटा और इंफॉर्मेशन का, यानी वो चीज जो रॉ पड़ी हुई है, बिखरी बिखरी सी है, जो कोई मीनिंगफुल नहीं है, उसको कहते हैं ये डेटा है। जबकि उसी पे कैलकुलेशंस, उसी पे एक्शंस परफॉर्म कर दिए जाए तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब आप इस साइड पे देखें बेटा, डेटा पर कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है जी। अभी हम लोग देखने लगे हैं कि ऑपरेशंस ऑन डेटा, डेटा को अभी मैंने कहा ना बेटा कि प्रोसेसिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। सो कोई ना कोई ऑपरेशंस, कोई एक्शंस वगैरह की लिस्ट तो होगी ना जो परफॉर्म की जाएगी। सो ये कौन-कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम इस पर परफॉर्म करते हैं। पहला ऑपरेशन होता है डेटा कैप्चरिंग। ठीक है, पहला क्या प्रोसेस होता है, डेटा कैप्चरिंग। ये टी बेटा मिस था यहां पर, डेटा कैप्चरिंग। कैप्चर करना कहते हैं इकट्ठा करना या गैदर करना। अब डेटा कैप्चरिंग का मतलब कि जी फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहता हूं बेटा आप मुझे एक रिपोर्ट लिख के दें, देखिए ना रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव होती है, रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा। मैं कहता हूं जी आप मुझे रिपोर्ट लिख के दें, यानी आपका बॉस आपको कह रहे हैं कि आप मुझे एक रिपोर्ट लिख के दें जिसमें आपने मुझे ये बताना है कि फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर कितने होटल्स हैं, उनकी क्या प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट है, उनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैं इस एरिया में एक नया होटल खोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले उनको रिपोर्ट देने के लिए हम उस सारे के बारे में क्या करेंगे, डेटा कैप्चर करेंगे। यानी हम उस एरिया में घूमे फिरेंगे, मुख्तलिफ होटल्स में एज ए यूजर जाएंगे, एज ए क्लाइंट जाएंगे, उनसे जाकर डील करेंगे, उनकी डीलिंग चेक करेंगे, नंबर ऑफ रूम्स देखेंगे, बिल्डिंग कैसी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीजें यूज की जा रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, कितना एडवांस है, कितना नहीं है। ये सारा कुछ हम क्या कहलाएंगे, ये हम कहेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट के लिए डेटा कैप्चर कर रहे हैं। देन उसको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन में बेटा ये चार चीजें आ जाती हैं कि जो डेटा आपने गैदर या कैप्चर किया है, अब गैदर या कैप्चर बेटा मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा आप जाके बात करेंगे। सेकंड, आप कोई फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं लोगों से, पब्लिक से, कि आपका इस होटल के बारे में क्या रिव्यू है। जो यूजर वहां से बाहर निकल रहा है उससे पूछेंगे जी कैसा आपके साथ इनकी डीलिंग कैसी रही है। तो मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपना डेटा कैप्चर करते हैं। जो डेटा कैप्चर हुआ है उसको मैनिपुलेट में सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है, यानी टाइप्स के मुताबिक डेटा को अलग-अलग करना, क्लासेस बना देना। ठीक है, सेपरेट सेपरेट कर देना, क्या कहलाएगा, ये उसकी क्लासिफिकेशन कहलाएगी। ठीक है जी, ये उसकी क्या कहलाएगी बेटा, ये क्लासिफिकेशन कहलाएगी। सेकंड है कैलकुलेशंस, मतलब उसके ऊपर जितने भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एक्शंस या कैलकुलेशन से क्या मुराद है कि आपने उसको प्लस माइनस करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, कुछ ज्यादा चीजें ऐड करनी है, कुछ कम करना है, ये सारा कुछ बेटा। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। अरेंज करने से मुराद कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं, अल्फाबेटिकली लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम सबसे पहली अपडेट कौन सी चीज हुई आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। सो आपने अरेंज करना है डेटा को। देखें, अरेंज डेटा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है जी। सो क्लासेस बनाई, सब क्लासेस को अलग अलग, क्लासेस कहते हैं सेम टाइप ऑफ डेटा को अलग अलग कर देना।
क्लासेस कहते हैं सेम टाइप ऑफ डेटा को सेपरेट सेपरेट कर देना। देखा ना क्लास 9 और क्लास 10 में क्या फर्क है? क्लास 9 में बैठे सब बच्चों का एजुकेशन लेवल सेम है, क्लास 10 में बैठे सब बच्चों का एजुकेशन लेवल सेम है। सो सेम डेटा की क्लासेस बनाना अलग अलग, उनके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करके रिजल्ट्स को अरेंज करना, और लास्ट में समराइज का मतलब होता है कि जितना ज्यादा ऑप्टिमल बना सकते हैं, जितना यूजफुल प्रिसाइज कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। ठीक है, यानी वो चीज जो सॉर्ट हुई हुई है, अरेंज है, उसमें से भी हमारी कोशिश होती है कि जितनी ज्यादा चीजें जो रॉ है, जो यूजलेस है, उनको साइड पे किया जाए और यूजफुल डेटा, प्रिसाइज डेटा को हम लोग जो है वो रखते हैं। और देन आउटपुट आ चुकी हुई है समराइज के बाद बेटा उसको मैनेज करना है। अब आउटपुट के अंदर बेटा तीन तरह के काम होते हैं, डेटा को स्टोर करना, उस तक एक्सेस हासिल करना, यानी ये नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया वो डेटा स्टोर तो करती है बहुत सारा, लेकिन जब उसमें डबल क्लिक करो वो ओपन नहीं करती, या वो ओपन करने में टाइम बहुत लग जाती है। सो ओपन करने का मतलब एक्सेस करना या रिट्रीव करना। ठीक है, सो आउटपुट मैनेज करना का क्या मतलब है? डेटा को स्टोर करना, उसको एक्सेस करना, और अक्सर ये होता है बेटा कि जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है तो हमें उसकी कॉपी बनानी पड़ती है। आपको पता है, जब आप फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पर ईमेल भेजते हैं ना, तो वो ईमेल पहले वेब सर्वर पर जाती है, ओरिजिनल कॉपी वहां रखी जाती है, देन उसकी कॉपी बना के, डुप्लीकेट बना के एक नए वेब सर्वर को भेजी जाती है, जो कि वह रिसीवर तक पहुंचाई जाती है। सो डेटा को कॉपीज बनाना या डुप्लीकेट बनाना कहते हैं रिप्रोडक्शन। देखना, रिप्रोडक्ट करना, एक चीज को दोबारा बनाना। सो दोबारा हम नया डेटा तो नहीं बनाएंगे, हम दोबारा प्रोसेस तो नहीं स्टार्ट करते, लेकिन हम लोग जो डेटा हमारा बना पड़ा हुआ है, जिसको हमने समराइज किया था, जिसको स्टोर किया था, जिसको एक्सेस के काबिल बनाया था, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी डुप्लीकेट्स बनाते हैं और मल्टीपल साइट्स पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि डेटा को कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। मजीद बेटा ये कि जो डेटाबेस है उसमें हमने टेबल्स पढ़ने हैं। ठीक है, डेटाबेस में हमने क्या पढ़ने हैं? टेबल्स पढ़ने हैं। अब आपको पता है टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, रोज होते हैं और क्या होती है चीजें बेटा? कॉलम्स। टेबल के अंदर रोज होती हैं और क्या होते हैं बेटा? कॉलम्स होते हैं। ओके, रोज और कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सेल्स बनते हैं, तो वो एक टेबल की शेप बन जाती है। हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल नेम का कॉलम है, आपको पता है वर्टिकल जितनी लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये रोल नंबर का कॉलम है और ये है क्लास का कॉलम। चलिए इसके अंदर डेटा फिल करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट है जी अली, फॉर एग्जांपल सेकंड स्टूडेंट का नाम है उमर, थर्ड का नाम है जी ओवैस, और फोर्थ का नाम है जी असद। ये मैंने 4 नेम्स रैंडमली लिख लिए हैं। इनका रोल नंबर्स लिखते हैं जी, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4। क्लासेस लिख लेते हैं। अब क्योंकि रोल नंबर्स मैंने सीक्वेंस में लिखा है, तो सारे बच्चे फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर क्लास के हैं। ठीक हो गया बेटा? अब ये टेबल मैंने बना दिया है, इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, आपको पता है कॉलम कौन सी लाइंस होती हैं? वर्टिकल लाइंस। और ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, इनको हम कहेंगे ये रोज हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस बेटा क्या कहलाएंगी? रोज कहलाएंगी। सो अब एक और चीज हम लोग सीखने लगे हैं, पहली नई चीज। अभी तक तो हमने सारी चीजें पढ़ी, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद थी पहले। बेटा रोज को हम लोग अकरेंस, टप्पल और रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इनके दूसरे नाम है जो डेटाबेस में यूज किए जाते हैं। जहां पर बात करेंगे बेटा, सो कॉलम्स का नया नाम होता है फील्ड और एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, ये मैंने आपको नए नाम बता दिए हैं। कॉलम्स को हम फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, रोज को हम अकरेंस, टप्पल या रिकॉर्ड भी कहते हैं। नॉर्मली हम लोग रिकॉर्ड का वर्ड यूज करेंगे। आप देखें ना रिकॉर्ड, अगर मैं पूछूं बेटा अली का रिकॉर्ड क्या है, तो आप कहेंगे सर अली का रोल नंबर 1 है, अली की क्लास 12 है, आगे जो भी टेबल चलता जा रहा है, अली की पोजीशन ये वाली है, अली की फीस
ये है अली की, फॉर एग्जांपल ग्रेड या परसेंटेज ये है, तो आपने क्या किया, आपने पूरा उसका रिकॉर्ड बता दिया। तो एक्चुअली आपने बताई तो पूरी रो है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन बताई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड होता है। अब एक हायरार्की मैंने आपको बेटा बतानी है। हायरार्की इस डेटाबेस को समझने में बेटा हमारी हेल्प करेगी। हायरार्की कुछ इस किस्म की है कि हमारे पास सबसे पहले जो चीज मौजूद होती है उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। आप देख रहे हैं NAME, 4 कैरेक्टर्स मिले तो एक कॉलम बन गया, यानी एक क्या बन गई, फील्ड। मैंने कहा ना इसको फील्ड भी कहते हैं, मैं नया नाम इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। 1 और 2 कैरेक्टर्स मिले तो एक फील्ड बन गई। 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स मिले तो एक फील्ड यानी एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम बन गया। आसान लफ्जों में आपको हायरार्की बता दो कि आपको याद हो जाए। देन बहुत सारे फील्ड्स आपस में मिल जाएं तो बेटा रिकॉर्ड बन जाता है। कैसे सर, जरा देखें बेटा। अगर आप पूछो अवैस का रिकॉर्ड क्या है, आप क्या कहेंगे सर? अवैस का रोल नंबर 3 है, अवैस की क्लास 12 है, अवैस की परसेंटेज जो है वो 90 है, अवैस की पोजीशन जो है वो 2 है। आप क्या कर रहे हैं, आपने अवैस का रिकॉर्ड बताने के लिए उसका रोल नंबर, उसका क्लास, पोजीशन, ग्रेड यानी सारे कॉलम्स बताए। आप देख रहे हैं कि आपने अवैस का रिकॉर्ड बताने के लिए सारे कॉलम्स बता दिए बेटा। तो हम कहते हैं जब बहुत सारे कॉलम्स यानी बहुत सारी फील्ड्स यानी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो रिकॉर्ड बन जाता है या रो बन जाती है। और लास्ट में बेटा अब इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। टेबल बड़ा होता तो ज्यादा रिकॉर्ड्स होते। ओके, जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स बेटा इकट्ठे किए जाते हैं तो हम लोग कहते हैं वो हमारे पास एक फाइल बन गई है। अब आपके पास ये सामने एक फाइल है, इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है बेटा। ये एक फाइल है, इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं। एक दफा हायरार्की को रिवाइज करते हैं। क्या हायरार्की है? कैरेक्टर्स मिलते हैं तो कॉलम बनता है, कॉलम्स मिलते हैं तो रिकॉर्ड बनता है, और रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो हमारे पास फाइल बन जाती है। और आपको लास्ट चीज बताऊं बेटा, जब फाइल्स मिलती हैं तो डेटाबेस बनता है। जब बहुत सारी फाइल्स मिलती हैं तो डेटाबेस बन जाता है। इस तरह की काफी सारी फाइल्स होंगी तो हम कहेंगे ये डेटाबेस पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आपका आज का लेक्चर था। हमने क्या पढ़ा? सिर्फ 3 से 4 मेन चीजें पढ़ी हैं। डेटा क्या होती है? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डेटा। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? कैप्चर करना यानी गैदर करना, मैनिपुलेट करना यानी क्लासिफाई, कैलकुलेट करके अरेंज करके समराइज कर देना, आउटपुट रिजल्ट यानी स्टोर करने के काबिल बनाना, स्टोर के बाद एक्सेस करने के काबिल बनाना, और देन कम्युनिकेट करके उसकी कॉपीज वगैरह बनाना। ये सारा आज हमने पढ़ लिया, जिसको हमने कह दिया ये हमारा डेटा बेसिक्स है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था बेटा? बेसिक्स ऑफ डेटा। और डेटाबेस के अंदर हमने मेन जो चीजें डिस्कस करनी है बेटा पूरे डेटाबेस में वो ये थी। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। कॉलम्स का दूसरा नाम फील्ड और एट्रीब्यूट। रिकॉर्ड्स का रोज का दूसरा नाम टपल, अकरेंस या रिकॉर्ड। जब बहुत सारी कैरेक्टर्स मिलते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले तो एक कॉलम यानी फील्ड बन गया। बहुत सारी फील्ड्स मिलती हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो एक फाइल बनती है। और फाइनली जब बहुत सारी फाइल्स मिल जाती हैं बेटा तो लास्ट में हमारा डेटाबेस बन जाता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह।